नमस्ते, राम राम, जय हिंद। स्कूल की पढ़ाई हो या एज एन अडल्ट, हम जो जिंदगी जीने का तरीका सीख रहे हैं, जसप्रीत मैम के पास सारे तरीके हैं गणित को आसान बनाने के लिए। सोशियो इमोशनल लर्निंग, क्योंकि बिरयानी की वीडियोस बहुत है यूट्यूब पे, बट इमोशनल लर्निंग की वीडियोस बिरयानी से कम है। तो ये भी सीखना जरूरी है जो स्कूल में नहीं सिखाते। भाषा को आसान बनाना, कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप को समझना, सामने वाले को समझना, ये सब जसप्रीत मैम आसानी से करती आई हैं पूरे विश्व में। उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की है और उन्होंने एक कंपनी खोली है, हाथनों की। शी इज अ लीडर, टीचर विद अ डिफरेंस, शी इज अ सुपर मॉम एंड अ वेरी स्पिरिचुअल जेनी। बहुत कुछ है सीखने को। वेलकम जसप्रीत मैम। नमस्ते। थैंक यू सो मच। सो मैम, ये स्कूल में हम नहीं सोचते कि सोशियो इमोशनल लर्निंग पढ़ेंगे, तो आपके दिल में ये कैसे आया और क्यों आया, और आप ये कैसे करते? तो पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने ये मेरे से सवाल पूछा भी, क्योंकि सबसे पहले जो सबसे पसंदीदा सवाल है सबका वो ये है कि मैथ जो है वो आप कैसे पढ़ाते हो। आई थिंक मैथ या गणित पढ़ाते हुए ही मेरे को समझ में आया कि मैथ या कोई भी सब्जेक्ट समझने के लिए आपको भाषा चाहिए। हाँ। और वो भाषा जो है वो आपको कभी भी नहीं समझ में आएगी अगर जो उस भाषा का प्रयोग कर रहा है जो इंसान, वो आपको डंडा लेके पढ़ाए। हाँ, स्कूल में ऐसे ही होता है, सरकारी स्कूल में या हमारे टाइम पे। तो आप डर से आप उगल दोगे, आप सीखोगे नहीं। और आप क्या सीखोगे? आप शायद ये सीखोगे कि ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही लोगों से मिलते हैं, ऐसे ही कठोर रहने से ही काम निकलता है। बच्चों को पढ़ाने से, लोगों से बात करने से, मेरा खुद का बच्चा जब हुआ तब मेरे को इतना और समझ में आया कि मैथ एक चीज है, वो एक सब्जेक्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है जिसको कभी कभी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। अम, और क्योंकि उसको समझा नहीं जाता, उसको कितनी सारी चीजें हैं जो वो 3D में पढ़ानी होती हैं जो 2D में हम पढ़ते रहते हैं। तो हम किताब में पढ़ते हैं, जो हमें एक्चुअली हाथ से लेके कुछ करना है, उसके साथ कुछ बनाना है, कुछ देखना है, किसी दूसरे एंगल से देखना है। तो वो सब नहीं आता। कभी 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 भाषा एक लिमिटेशन हो जाती है, और मोर देन एनीथिंग आई थिंक एक रोड ब्लॉक आ जाता है जब हम जैसे हम सोचते हैं। तो किसी ने बोल दिया मुझे तो नहीं आता, ये हमारे पेरेंट्स ने बोल दिया मेरी मेरी मैथ अच्छी नहीं है, तो आपका ग्रोथ माइंडसेट वहीं पे खत्म हो जाता है। क्योंकि उन्होंने उसको आगे नहीं पढ़ने की वो चाह रखी, जो भी रीजन था। और आपके लिए भी बहुत इजी है बोलना फिर कि मैं क्यों करूँ ये। और दूसरे और तीसरे बहुत सारे रीजंस हैं ना सीखने के कुछ। जब हमें कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आता है तो हम अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। तो हम कहते हैं हमें ये अच्छा ही नहीं लगता, क्यों करना ये। तो हम फिर और ज्यादा सवाल और यू नो बीच में कुछ ना कुछ बाधा, कुछ ऑब्स्टिकल डालेंगे कि ये करना ही ना पड़े। सो आई थिंक सोशल इमोशनल लर्निंग वहां से आया कि मैथ तो मेरे को पढ़ाना था, लेकिन मेरे को ये जानना था कि मेरे बच्चों का मूड कैसा है आज। मेरे को ये भी जानना था कि वो कौन सी क्लास से आए हैं अभी, या घर से किससे कैसे बात करके आए हैं। क्योंकि उस वो मेरा जो वो मेरे लिए एक तरीके से एक बैकग्राउंड था कि मैं अपने बच्चों से अच्छे से बात नहीं करूंगी, या मैं उनसे कोई भी सवाल पूछूंगी और वो किसी से लड़के आए हैं या किसी ने उन्हें डांटा है, तो वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, और अगर ये तो नहीं समझेंगे। तो पहले मेरे को जानना था कि मेरे बच्चे जो हैं वो क्या सोचते हैं, और फिर मेरे को समझना था कि उनको क्या अच्छा लगता है। अगर उन्हें टेनिस अच्छा लगता है तो मेरे को अपना मैथ टेनिस के साथ जोड़ना था। अगर अगर उन्हें म्यूजिक पसंद था तो मेरे को फ्रैक्शंस और म्यूजिक के साथ एक दोस्ती करानी थी उनको। तो ये जो दोस्ती करानी है शब्दों से या अंकों से या नंबर्स से,
आई थिंक वो कराने के लिए पहले आपको जानना चाहिए कि बच्चे किस किस के दोस्त हैं, और बच्चों के साथ कौन दोस्त है। और वो हमेशा इंसान नहीं होते, वो कभी भी आपका जो भी बच्चों को अच्छा लगता है वो होता है। तो जो बच्चों को अच्छा लगता है वो मैंने समझा, और फिर मैंने पढ़ाने की कोशिश की। इसीलिए आप दुनिया के बेस्ट टीचर हो, क्योंकि आप इंसानों को समझते हो, बच्चों को समझते हो, पढ़ने वाले को समझते हो। सिर्फ समझते नहीं हो, उसको जानते हो, उसको महसूस करते हो। तो जब रिश्ता बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है, तो हेलो 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 नहीं करनी पड़ती या चिल्लाना नहीं पड़ता। आपने बहुत बहुत अच्छे से सिखा दिया जीवन का सबसे बड़ा लेसन। तो अगर आपको 3 टिप्स देने हैं मम्मी को, तो वो क्या होंगे, सारी मम्मियों को जो आप 3 टिप्स देना चाहते हो? मम्मी को, पापा को, दादा दादी, नाना नानी, सबको। क्योंकि वो जो परिवार है, आई थिंक वो जैसे हम बोलते हैं, इट टेक्स अ विलेज, विच इज टू से कि हम, जो बच्चा है वो एक कच्ची मिट्टी है, और उसका जो आंगन है वो कितने, जो सारे उधर पौधे लगे हुए हैं वो सब के सब उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो पानी डाल रहा है, जो धूप आ रही है। तो सिर्फ मम्मी का काम नहीं है, सबका काम है। सबसे पहले कि ये समझें कि 3 साल का बच्चा या 17 साल का बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट सबसे बड़ी चीज़ है। मैं अपने बच्चे को भागने को नहीं बोल सकती जब तक वो रेंगा नहीं, जब तक वो खड़ा नहीं हुआ, जब तक वो चल नहीं रहा है। I cannot jump to step number 247 till I am at step 0 and sometimes minus. I think that's number one. दूसरा होएगा कि कंपैरिजन किसी भी इंसान के साथ कभी भी सही नहीं है। आपकी लाइफ जो है वो आपकी है, मेरी लाइफ मेरी है। मैं जो बनी हूँ वो अपने माता पिता और अपने पूरे इन्वायरमेंट के वजह से हूँ जो मैं हूँ। और आप भी जो हो वो अपने इन्वायरमेंट की वजह से हो और आपकी स्ट्रगल की वजह से हो। तो आई थिंक कंपैरिजन तो बहुत ही बुरी चीज़ है। जब हम बोलें कि वो, आपने देखा है वो शर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है, और वो गुप्ता जी की बेटी। गुप्ता जी की बेटी क्या कर रही है। आई आई थिंक वो बहुत ही बहनों भाइयों के साथ ही, बड़े भाई छोटे बहन सबके साथ, उसको देखो, अब खुद को देखो, और पहले खुद को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, तो मैंने क्या किया, पढ़ाई में अच्छे होने के लिए नहीं, लेकिन हमेशा सीखने के लिए। अगर मेरे को कुकिंग नहीं आती तो मैं क्या हमेशा कोई वीडियो देखती हूँ समझने के लिए कि इसको कैसे और बेटर कर सकते हैं। अम, तो एम आई ग्रोइंग एवरी डे एज अ ह्यूमन बीइंग। तो मेरे बच्चे को समझ में थोड़ा बेटर आएगा, वो ग्रोथ माइंडसेट आएगा। आई थिंक थर्ड थिंग अपार्ट कंपैरिजन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वुड बी कि अपने बच्चे को ही समझो। हर बच्चे के अंदर जो है कुछ हुनर है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें और निखारनी है और संवारनी है। और बहुत इजी है बोलना कि एक दिन में या 2 दिन में या 5 महीने से वो कोई कोर्स कर रहा है या कुछ पढ़ाई कर रहा है और उसको नहीं समझ में आ रहा। तो हमें ये जानना है कि कैसे अलग तरीके से करना है। तो मेरे बच्चे को बहुत टाइम तक स्विमिंग नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले तो मेरे को गिव अप नहीं करना था। आई आई वांटेड टू इंश्योर कि उसको स्विमिंग आए। और मेरे बच्चे को भी स्विमिंग करनी थी, तो ये दोनों एक मेल हो गया। जब उसको करनी थी तो फिर हमें उसको समझाना था, पहले उसको पानी के पास लेके जाना था, पानी के साथ खिलाना था, पानी के साथ दोस्ती करानी थी। और सिर्फ उसे फेंकना नहीं था पानी में कि वो तैरना सीख जाए। तो वो था, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी पहले। कभी उसके लिए किताब पढ़नी पड़ती थी जिसमें उसको थोड़ी और हौसला मिले उसे, और कभी उसका जो टारगेट है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते रहे हम थोड़ा सा, कि आज तुम पानी में 5 मिनट थे, एंड वी अपलॉडेड, और भी हमने बहुत उसको प्रोत्साहन दिया। फिर वो एक दिन 6 मिनट रहा पानी में, 7 मिनट रहा,
10 मिनट के अंदर वो बाथरूम जाने के लिए उसने एक्सक्यूज नहीं बनाया। तो एंड slowly he loved to swim, he learned and also जिस तरीके से आप बात करते हो किसी से, जैसे मैंने बोला, आप डंडा लेके किसी को नहीं पढ़ा सकते हो। आप पढ़ाओगे तो आप उगलवाओगे, आप नहीं सिखाओगे कुछ भी। सो आई थिंक ऑल ऑफ दोज थिंग्स, कि बच्चों को समझो, उनकी डेवलपमेंट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंपैरिजन, प्लीज डोंट। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, और बहुत अंदर तक जाती हैं क्योंकि आप उनमें जीते हो। आप दिल से बोलते हो और वो बोलते हो जो आपने जिया है, जो आप रोज जीते हो। तो वो गांधी जी की स्टोरी है कि जब उन्होंने शुगर छोड़ी तो उन्होंने बेटे को बोला बेटा शुगर नहीं खाना। तो आपकी बातें सीधा दिल को छुएंगी और करोड़ों लोगों की हेल्प करेंगी। एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर बीइंग हियर, फॉर हेल्पिंग ऑल ऑफ अस, guiding all of us so lovingly and selflessly. Thank you, Jasprit ma'am. Thank you. थैंक यू, थैंक यू।